हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस टाइम पे चल रहा है। उसका एक एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट मीन्स कि कोल को हम डिस्कस कर चुके हैं। अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम क्या है, एक तरीके से एक और टाइप का क्या है एनर्जी सोर्स है, जिसको कि हम क्या है मिनरल ऑयल भी कह सकते हैं। इसका जो यूज़ है एज अ हीट एंड लाइटनिंग भी करते हैं, लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी भी करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल भी करते हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर। तो मल्टीपर्पज़ के लिए क्या है जो पेट्रोलियम है उसका यूज़ किया जाता है। और ये कह सकते हो कि ये एक नोडल इंडस्ट्री है फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। दैट मीन्स कि जो पेट्रोलियम है वो इन सिंथेटिक या फिर जो फर्टिलाइज़र या फिर जो बाकी जो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर इसकी बात करें कि पाया कहाँ पे जाता है, जो फोल्ड ट्रैप्स मैंने बताया था ना, जो चट्टानों के बीच में जो फोल्ड ट्रैप्स बन जाते हैं, बीच में दरारें टाइप बन जाती है, उसमें बेसिकली क्या है जो आपका पेट्रोलियम है वहाँ से क्या है हमें बेसिकली मिलता है। ठीक है। अगर इसकी बात देखें तो जो ये ऑयल है ना, ये पोरस और नॉन पोरस जो रॉक्स होती है ना, जो रॉक्स फोल्ड ट्रैप्स होते हैं वहाँ पे भी ये पाया जाता है। और इसके अलावा जो नॉन पोरस जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं इसको, जैसे अगर ऑयल हिले या फिर कुछ भी ऐसा हो तो उससे वो गिरे ना, छलके ना, मतलब ज़्यादा ना मूवमेंट ना आए उसमें, तो उससे उसको प्रिवेंट करते हैं। अब आपको पता है कि इसी से हमें क्या मिलती है ना, कई बार गैस भी मिलती है, लेकिन गैस क्या होती है हल्की होती है, तो वो क्या होती है ऑयल के ऊपर रहती है। अगर हम मेनली हम ये बात करें कि जो पेट्रोलियम है वो पाया कहाँ कहाँ पे जाता है, तो पेट्रोलियम बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा, अगर हम इंडिया की बात करें तो पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, मुंबई हाई से। ठीक है, तो 63% डिमांड हमारी वहीं से फुलफिल होती है। देन अंकलेश्वर है, गुजरात में पाया जाता है पेट्रोलियम, 18% डिमांड हमारी वहाँ से पूरी होती है। और सबसे पुराना अगर हम बात करें तो असम से हमें पेट्रोलियम मिलता है, 16% नीड हमारी वहाँ से पूरी होती है। देन आता है हमारा डिगबोई, ठीक है, नाहरकटिया एंड मोरान हुरिजन। ठीक है, तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ से क्या हमें पेट्रोलियम बेसिकली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम हमें मिलता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स है उसके बारे में, जो कि है नेचुरल गैस। यस, नेचुरल गैस वो एक उस टाइप का एक एनर्जी रिसोर्स है जो बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी सोर्स माना जाता है। ठीक है ना। ये पेट्रोलियम के साथ और उसके बिना भी दोनों ही तरीके से पाया जाता है। इसके अलावा जो नेचुरल गैस है वो इतना साफ होता है कि इसने क्या कर दिया है, बाकी जो फॉसिल फ्यूल्स थे ना, जो लिक्विड फ्यूल्स थे, बेसिकली फॉसिल तो नहीं कहेंगे, लिक्विड फ्यूल्स थे, उनको पीछे छोड़ दिया है। पहले क्या होता था, अधिकतर गाड़ियों में इन सब में क्या पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लोग गैस का यूज़ करते हैं। लाइक सीएनजी का ही एग्जांपल बहुत बड़ा है कि पहले बसेस में, इन सब में, गाड़ियों में लोग पेट्रोल ये डीजल ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन आज क्या करते हैं लोग सीएनजी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इससे पोल्यूशन नहीं होता उतना ज़्यादा। ठीक है। इसके अलावा पावर एंड जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वहाँ पर भी नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। एंड इसके जो अगर हम बात करें यूज़ होने की, तो वो कहाँ पे आपका जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे उनके लिए भी ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है, ये बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। ठीक है ना, तो मतलब इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत कम होता है। अगर पोल्यूशन कम होगा तो ऑब्वियसली ना हो गया ना इको फ्रेंडली एक तरीके से, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली अपने आप हो गया। तो दैट्स वाई क्या है आज के टाइम पे नेचुरल गैस के तौर पे सीएनजी वगैरह इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करें कि सबसे जो इसके मेन रिजर्व्स वगैरह है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका मेन रिजर्व्स क्या है, जो एक तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में है, नेक्स्ट है आपका मुंबई हाई, ठीक है, नेक्स्ट है आपका गल्फ ऑफ बॉम्बे एंड अंडमान एंड निकोबार। अगर मैं स्टेट्स के अकॉर्डिंगली बताऊं तो आपका आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात, असम एंड अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर बेसिकली आपका जो नेचुरल गैस है ये पाई जाती है। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो एक 1700 किलोमीटर लंबी हजारिया विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है ना, एक पूरे कह सकते हो कंट्री में क्या है एक पाइपलाइन बिछाई गई है। कहाँ से ये बेसिकली लाइक मुंबई हाई एंड जो आपका बेसिन एरिया है ना वहाँ पे, विथ फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स एरिया है वहाँ पे उसको हेल्प करने के लिए, और नॉर्दर्न इंडिया में भी क्या है एक तरीके से जो ये गैस है उसको पहुँचाने के लिए क्या है जो एक पाइपलाइन है वो बेसिकली वहाँ पे बिछाई गई है, जिसका कि यूज़ कर क्या है अलग अलग प्लेसेस पर क्या कर सकते हैं आप, जो ये गैस है उसका यूज़ करने के लिए उसको पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप समझ रहे हैं कि नेचुरल गैस क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एनर्जी रिसोर्स आज के टाइम पे माना जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है बेसिकली जो ये पाइपलाइन है ये क्या करती है बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आपस में जोड़ती है।
ठीक है ना। तो ये कह सकते हो कि ये जो गैस है वो क्या करता है, इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको और ज़्यादा इंप्रूव करने में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते। दिन में एक बार अगर लाइट चली जाती होगी तो सबको लगता होगा यार ये क्या हो गया। अगर लाइट नहीं होती है या फिर बिजली जो अगर हम कहें तो बिजली नहीं होती तो अधिकतर लोगों के काम रुक जाते हैं। आपको पता है कि कभी कोई टीवी देख रहा है, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई स्कूल में क्लास चल रही है। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें जो ऑनलाइन क्लासेस होती है मैक्सिमम तो क्या है, अगर लाइट ना हो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती ना। क्योंकि फ़ोन चार्ज करना होता है, लैपटॉप चार्ज करने होते हैं, ठीक है ना, या फिर डायरेक्टली ही क्लासेस रखनी होती है। तो और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दैट्स वाई अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अलग अलग वेज इस टाइम पे निकाले जा रहे हैं जिससे कि बिजली बनाई जाती है। पहले क्या होता था, बिजली बनाने के लिए ट्रेडिशनल जो मैथड्स हैं उनका यूज़ किया जाता था। तो कुछ वेज कौन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, पहला है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और देन है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए बात करते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम बात करें तो ये वही है जिसमें कि ट्रेडिशनल मैथड्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक इसमें क्या किया जाता है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के थ्रू क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल में क्या है, ऐसे कुछ थर्मल पावर प्लांट्स आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर कोयले वगैरह इन सबसे क्या है बिजली बनाई जाती है। अब देखो पता क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोल क्या है, एक बल्कि सा सब्सटेंस है, उसको एक जगह से ले जाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहीं पे सेटअप की जाती है ना। कोल माइनिंग वगैरह जो होती है वो सब वहीं पे क्या नाम होती है और उसी के पास में फिर इंडस्ट्रीज कोशिश की जाती है लगाई जाए, लाइक पावर प्लांट्स वगैरह लगाई जाए जिससे कि वहीं पे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आगे पास ऑन की जा सके। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, जो अधिकतर जो पावर प्लांट्स हैं वो ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पर जो कोल है वो इजीली अवेलेबल हो पाए, या फिर जो पेट्रोलियम है, या फिर ये सारे जो रिसोर्सेज हैं। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें तो इंडिया में अराउंड 310 थर्मल पावर प्लांट्स इस टाइम पे मौजूद इंडिया में हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो दैट मीन्स वाटर। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया जाता है, पानी से बिजली बनाई जाती है। और इसमें क्या करते हैं, जो टरबाइन्स होते हैं फैन टाइप, उसके ऊपर ना बड़ी हाई स्पीड में पानी डाला जाता है जिससे कि करंट एक वेव्स निकलती हैं, तब जाकर क्या है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बेसिकली आपके कहाँ पर आपको देख सकते हो आप, कर्नाटका है, केरला है, उड़ीसा है, पंजाब है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में क्या इस तरीके के आपको हाइड्रो पावर प्लांट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, कोपिल हाइडल प्रोजेक्ट है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है वो यूरेनियम और थ्रोइयम से की जाती है। ठीक है, तो इंडिया में ऐसे इस टाइम पे अराउंड 7 न्यूक्लियर स्टेशन हैं, इससे भी ज़्यादा आई थिंक बन चुके हैं। तो मेनली 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, तारापुर, कलपक्कम, रावतभाटा, नरोरा एंड कोरापुरा एंड काइगा। ये कुछ क्या है आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो ये 3 मेन क्या था आपके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। आप ये मान सकते हो कि ये ऑलमोस्ट ना बहुत कम ही में से ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे ही हैं जैसे क्या है पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, लाइक पेट्रोलियम है, कोल है, इन सब का तो यूज़ अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह होता है। तो कोशिश की जाती है कि इन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके और हम क्या कर सकें, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करें अपनी बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। तो इस टाइम पे ये कोशिश की भी जा रही है जिससे कि क्या नाम है हमारी जो डिपेंडेंसी है वो चेंज हो सके। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपने बाकी वीडियोस इस चैप्टर के अभी तक नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाइए वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको चैप्टर कंप्लीटली SA2 के सारा सिलेबस अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि SA2 के और भी जो वीडियोस है वो चैनल पे आ चुकी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।